हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। तो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से करने जा रहे हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है इन सबको। तो चलिए आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है 3a² फ्रॉम -5a²b। ठीक है, तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तो हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब हमें इस a²b को इस -5a²b से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर ये -5a²b और ये यहाँ पर 3a²b। ठीक है, तो अब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इस लोअर वाले रो का साइन चेंज हो जाता है हमेशा। जब भी अगर जैसे यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से होके माइनस में हो जाएगा, प्लस से हट के माइनस हो जाएगा। जब भी सब्ट्रैक्ट होता है लोअर वाले का साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होता है हम जानते हैं। तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8a²b हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने इन दोनों को लिखा, उसके बाद लोअर वाले का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। अगर उसका साइन प्लस में होगा तो उसका साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में अगर ये होता -3a²b तो इसका साइन प्लस में चेंज हो जाता। तो यहाँ पर ये प्लस में था तो हमने इसका साइन चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। और फिर यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करके यहाँ पर क्या आया? -8a²b, क्योंकि माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? सब्ट्रैक्ट -8pq फ्रॉम 6pq। हमें इस -8pq को सब्ट्रैक्ट करना है 6pq से। ठीक है, तो -8pq फ्रॉम 6pq। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 6pq और फिर -8pq। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर जैसे लोअर वाले का हमें लोअर वाले का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में है तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी प्लस में हो गया, इसका साइन चेंज करके प्लस में हो गया, और ये 6 भी प्लस में ही है। तो 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 14 होता है, 14pq। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो भैया क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? -2abc फ्रॉम -8abc। सब्ट्रैक्ट -2abc फ्रॉम -8abc। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 -2abc फ्रॉम -8abc। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये -8abc और फिर यहाँ पर ये -2abc। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो अब यहाँ पर ये यहाँ पर -2abc, यहाँ पर ये माइनस में है तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
सुनिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर जैसे साइन चेंज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज करने के समय ऐसा नहीं है कि हम इसको ही हम साइन चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस में है तो हम इसको ऐसे प्लस नहीं बना देंगे, इसको प्लस नहीं बनाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके साइड में मैंने जैसे लिखा है प्लस साइन, हम ऐसे यहाँ पे प्लस साइन हम यहाँ पे लिखेंगे, हम ऐसे यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, ठीक है। हम इसको कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बस हम इसके बगल में हम यहाँ पर ब्रैकेट में हम यहाँ पर साइन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। साइन यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये -8 ABC + 2 ABC, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस, अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो गया, फिर ये हो गया -6 ABC। देखिए प्लस करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर -8 ABC और ये +2 ABC है तो हम इसको 10 ABC हम इसे लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐड जरूर करेंगे, लेकिन हमें इस रूल को भी फॉलो करके चलना होगा। जैसे हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, हम ही जानते हैं। तो हमें इस रूल को हमें लेकर चलना होगा। जैसे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में जैसे हमने यहाँ पर सीखा था कि यहाँ पर इसको हमने जब ऐड किया था 7x प्लस 3x प्लस -3x, ये माइनस हो गया था। ये जैसे यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर ये साइड में जैसे मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर 7x -3x, अब हम इसको ऐड करेंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर सिंपल ऐड ऐसे नहीं करेंगे कि हम इसे 7 + 3 हम यहाँ पे 10x लिख देंगे, ऐसा नहीं है। हमें उस रूल को भी हमें फॉलो करना होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। हमें इस रूल को भी हमें फॉलो करना होगा, उसके बाद ही हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7x है और ये -3x है, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 - 3 कितना होता है, 4x होता है, ठीक है। तो हमें इस रूल को भी फॉलो करके चलना होगा कि इस साइन के फार्मूला नहीं, साइन के जितने भी रूल्स हैं, हाँ, हमें उसको भी हमें लेके चलना होगा, ठीक है। हमें उसको भी फॉलो करते ये करके चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पर ये -8 ABC है और +2 ABC हमने अभी इसको ऐड किया, तो हमें उस रूल को फॉलो करना होगा। तो हमें जब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यहाँ होता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, -6 ABC हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, -16p फ्रॉम -11p, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, -16p फ्रॉम -11p। तो अब यहाँ पर -11p और फिर नीचे क्या हो जाएगा, -16p। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब जैसे यहाँ पर ये माइनस में है, तो ये इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और तो अब जैसे यहाँ पर 16 बड़ा है, तो हम जानते हैं कि जिसका बड़ा वाले का साइन जो भी होता है वहीं उतरता है, हमेशा बड़े वाले का साइन ही उतरता है। अब जैसे यहाँ पर ये 16p अब माइनस पता, जब इसका साइन चेंज किए तो ये प्लस हो गया। तो अब जैसे यहाँ पर ये 16 11 से बड़ा है, तो इसका साइन प्लस में अब है, तो अब ये 16p -11p ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले को उतरता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सब्ट्रैक्ट 2a - 5b + 2c - 9 फ्रॉम 3a - 4b - c + 6, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। फिर यहाँ पर ये नीचे लोअर रो में क्या हो जाएगा? 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। ठीक है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इस लोअर वाले रो का सबका यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ये 2a पॉजिटिव में है तो इसका साइन चेंज होकर ये नेगेटिव में हो जाएगा। ये माइनस 5b यहाँ पे माइनस में है तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस 2c ये प्लस में है तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस 9 ये माइनस में तो इसका साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम ऐड का काम करेंगे। तो अब यहाँ पर 9 प्लस 6 क्या होता है? 9 प्लस 6 15। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस का साइन भी यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस सी भी यहाँ पर माइनस में है और ये साइन चेंज होकर 2c का भी साइन माइनस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है, हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, हम ये भी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3c हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5b का साइन चेंज होकर यहाँ पर प्लस में हो गया। तो प्लस 5b माइनस 4b, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले को उतरता है, हम ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा b हो जाएगा, सिंगल b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1b यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पर आप सिंगल b आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल b भी आप लिख सकते हो। लेकिन जैसे अब यहाँ पर अगर 2b आएगा तो यहाँ पर 2 आपको लिखना होगा। अब 1 उतना लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पे 3a और ये 2a है तो 3a माइनस 2a ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये साइन हमेशा बड़े वाले को उतरता है, हम ये भी जानते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया a प्लस b माइनस 3c प्लस 50। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ता है सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 है माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 सब्ट्रैक्ट माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 और ये क्या है? यहाँ पे है माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लोअर वाले रो का सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो ये चेंज होके प्लस हो जाएगा। ये q यहाँ पे प्लस में है तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। और ये प्लस 3r है तो इसका साइन चेंज होकर ये माइनस में हो जाएगा। और ये यहाँ पे प्लस में 8 यहाँ पे प्लस में है तो इसका साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर -8 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस को तो हम जानते हैं, तो माइनस माइनस ये 16 हो जाएगा। 8 + 8 16 होता है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर फिर यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का होता है, हम ये भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, -8r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होता है, तो ये 3q हो जाएगा। और अब यहाँ पर 6pq, यहाँ पर ये प्लस में हो गया 6p, सॉरी मैं pq बोला था, तो यहाँ पे +6p, और यहाँ पर भी ये p पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा 7p, ये 7p। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x³ + 3x² - 5x + 4 फ्रॉम 3x³ - x² + 2x - 4। अब आइए इसको देखते हैं, क्या है, x³ + 3x² - 5x + 4 फ्रॉम 3x³ - x² + 2x - 4। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3x³ - x² + 2x - 4, और ये फिर यहाँ x³ + 3x² - 5x + 4। अब नीचे वाले रो का सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे, अभी तो सबको ऐड करेंगे, तो ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस को होता है, हम ये जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। और ये यहाँ पर प्लस 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 होता है, हम जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, +7x हो जाएगा। और ये यहाँ माइनस माइनस है, माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, हम ये जानते हैं, तो ये 4x² हो जाएगा। और ये यहाँ पर माइनस पर है, 3x³ - x³, ये तो ये क्या हो जाएगा, 2x³। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 5y⁴ - 3y³ + 2y² + y - 1 फ्रॉम 4y⁴ - 2y³ - 6y² - y + 5। ठीक है, तो भाई इसको देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, 5y⁴ - 3y³ + 2y² + y - 1 फ्रॉम 4y⁴ - 2y² - 6y² - y + 5। ठीक है, तो भाई इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4y⁴ - 2y³ - 6y² - y + 5। और ये क्या है फिर, 5y⁴ - 3y³ + 2y² + y - 1। ठीक है, अब हम इस लोअर वाले रो का अब हम साइन चेंज करेंगे सबका। ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ऐड करने का काम करेंगे, तो ये +5 और ये +1 है, तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये
ये y माइनस में, ये भी y माइनस में है, तो ये -2y हो जाएगा। और ये -6y² है, ये -2y² है, तो ये हो जाएगा -8y²। ठीक है। और ये +3y³ है और ये -2y³ है, तो ये हो जाएगा +y³, ये हो जाएगा। और ये -5y⁴ है और यहाँ +4y⁴ है, तो ये हो जाएगा -y⁴। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 4p² + 5q² -6r² + 7 फ्रॉम 3p² - 4q² - 5r² - 6। ठीक है। फोर पी स्क्वायर -5q² - 6r² + 7 फ्रॉम 3p² - 4q² - 5r² - 6। ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर 3p² - 4q² - 5r² - 6। और फिर ये फिर लोअर वाला यहाँ पर लिखेंगे 4p² + 5q² - 6r² + 7। ठीक है। तो अब इस लोअर वाले रो का अब हम साइन चेंज करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, सॉरी क्या बोला, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसे अभी सबको ऐड करेंगे। तो ये -6 और -7 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -13 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। और ये प्लस है, ये +6r² हो गया, और ये -5r² है, तो ये हो गया +r² हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पर 6 का यहाँ पर साइन बड़ा है, और ये 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसका साइन उतरता है, हम ये जानते हैं। और फिर यहाँ पर ये फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, हम ये जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 4 ये 9q² हो गया। और फिर -4p² + 3p², तो ये हो गया आपका -p²। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है हमारा, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a² - 6ab - 3b² - 1 टू गेट 4a² - 7ab - 4b² + 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए इससे, क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए इससे जिससे आंसर ये आएगा। ये आंसर है, ये आंसर जिसको सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे कौन सा ऐसा रो जो आएगा जो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब आइए अब आंसर की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। तो अब हम तो यहाँ जैसे लिखा है कि क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए इससे जो ये आएगा, तो हम उसको हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे अब हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ जैसे बोला है कि
वो सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो आंसर ये आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये 3a² लिखेंगे, 3a² माइनस 6ab प्लस 3b² माइनस 1 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही बोला है ना कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे जो आंसर ये आएगा। तो हम यहाँ पर जो हमने x उसका एज्यूम किया था, हम यहाँ पर इससे इसको माइनस कर दिए, इससे इसको माइनस कर दिए ले जो हमने x एज्यूम किया था। और फिर हमारा आंसर फिर हमारा क्या था, फोर ए स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। ठीक है, जो हमारे रिक्वायर्ड जो हमें x जो हमें चाहिए, हमने x को इससे सब्ट्रैक्ट किया और जो यहाँ पर क्वेश्चन में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने इसको ऐसे लिखा 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू इतना, ये इतना आएगा। तो अब ये सिंपल है, अब बस इस x को इक्वल टू के राइट साइड में ले जाइए और इस पूरे टर्म को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाइए। तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। अब जैसे ये माइनस यहाँ पर ये यहाँ पर इक्वल टू जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा ये पूरा। तो ये क्या हो गया, माइनस 4a² प्लस 7ab यहाँ पर सबका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के इस सब आ रहा है। तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा 4b² और ये प्लस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू x इक्वल टू के इस तरफ चल जाएगा। तो ये क्या हो गया x। तो अब इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3a² माइनस 4a², तो ये क्या हुआ माइनस a² माइनस 6ab प्लस 7ab, तो ये क्या हुआ प्लस ab माइनस 3b², यहाँ पर प्लस 4b², तो ये क्या हो गया b²। ये माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू x। और x इज इक्वल टू माइनस a² प्लस ab प्लस b² माइनस 2। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर x। मतलब यही वो माइनस a² प्लस ab प्लस b² माइनस 2 है जो यहाँ पर इससे सब्ट्रैक्ट होके ये आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5x² माइनस 3y² एंड x² प्लस 2xy, फाइंड द पेरीमीटर। यहाँ पर रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें यहाँ पे लेंथ पे दिया हुआ है हमें। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करने बोला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो हम यहाँ पे लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी 5x² माइनस 3y² and breadth of rectangle x² प्लस 2xy। ठीक है, तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हम ये जानते हैं। तो 2
अब यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर पुट कर देंगे 5x² माइनस 3y² और फिर प्लस x² प्लस 2xy। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे 5x² प्लस x² ये हो गया 6x² माइनस 3y² प्लस 2xy। ठीक है, और फिर अब 2 को इसे इंटू करेंगे तो क्या हो गया 12x² माइनस 6y² प्लस 4xy। Therefore perimeter of rectangle यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड लिखना भूल गया, रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12x² माइनस 6y² प्लस 4xy। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल is 6p² minus 4p plus 9 and 2 of its sides are p² minus 2p plus 1 and 3p² minus 5p plus 3. Find the third side of a triangle. यहाँ हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पे दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखना है और ट्रायंगल का 2 साइड्स हमें यहाँ पर गिवन है, 2 साइड्स यहाँ पर गिवन है, तो हमें अब थर्ड साइड हमें निकालना है कि थर्ड साइड क्या होगा। ठीक है, 20 क्या है यहाँ पर, अब हम लेट एक इन दोनों साइड्स को हम ए बी मान लेते हैं। लेट वन साइड ऑफ ट्रायंगल p² माइनस 2p प्लस 1, हम इसे a मान लेते हैं, a हम इसको a एज्यूम कर लेते हैं, एंड अदर साइड ऑफ ट्रायंगल क्या था 3p² माइनस 5p प्लस 3, हम इसको b एज्यूम कर लेते हैं। अब ऑल्सो लेट यहाँ पर हमें जो निकालना है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ऑल्सो लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को हम सी एज्यूम कर लेते हैं। लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बी सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 6p² माइनस 4p प्लस 9। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तीनों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6p² माइनस 4p प्लस 9। तो a यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है p² माइनस 2p प्लस 1 प्लस 3p² माइनस 5p प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 6p² माइनस 4p प्लस 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर p² यहाँ 3p² है, तो यहाँ पर ये
4p² हो जाएगा। यहाँ पे -2p और यहाँ -5p है, तो ये हो जाएगा -7p। और यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पर हो जाएगा +4 प्लस c = 6p² -4p + 9। ठीक है। फिर c = क्या हो जाएगा 6p² -4p + 9। और ये पूरा इक्वल टू के इस तरफ यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर ये क्या होगा -4p² + 7p -4। ठीक है। तो c = फिर क्या हो जाएगा 6p² -4p², ये क्या हो गया 2p²। और फिर -4p + 7p, तो ये हो गया 3p हो जाएगा। और ये +9 - 4, ये हो गया आपका +5 हो जाएगा। तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल हमारा ये आ गया। तो देयरफॉर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर रिक्वायर्ड हो गया, वो रिक्वायर्ड छूट ही जाता है। रिक्वायर्ड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल (2p² + 3p + 5। ये हो गया हमारा आंसर।